दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आपको एक रामायण से संबंधित अनोखी कहानी बता रहा हूँ, वह आप लोग सुनिए। जब रामचंद्र और सीता जी की शादी हो गई तो राजा दशरथ अयोध्या वापस आए। वापस आने पर राजा दशरथ बहुत रोने लगे। क्या आपको पता है क्यों रोने लगे? मैं बता रहा हूँ इसका कारण क्या था। जब राजा दशरथ अपने महल में जा कर के रोने लगे तो उस समय कौशल्या माता उनके पास आई और बोली, अरे महाराज, आप इतना क्यों रो रहे हैं? राजा दशरथ ने कहा कि हे कौशल्या, मैं यह कारण क्या बताऊं, मैं क्यों रो रहा हूं? तब कौशल्या ने कहा कि आप नहीं बताएंगे महाराज तो हम जानेंगे कैसे? क्या जनकपुर में आपकी सेवा नहीं हुई? क्या आपके बारातियों की खातिरदारी वहां पर नहीं हुई? क्या आपको दहेज कम मिला? आखिर आपका रोने का कारण क्या है? तब दशरथ ने कहा कि हे कौशल्या, तुम नहीं जानती हो, जो सुख राजा जनक के नसीब में है वह सुख मेरे नसीब में नहीं है। तो कौशल्या माता ने कहा कि हे महाराज, वह कौन सा सुख है जो आपको नहीं है, राजा जनक को है? आपके पास 4 पुत्र हैं, धन है, दौलत है, सब कुछ है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं वो दौलत मेरे पास नहीं है। तो राजा दशरथ ने कहे कि हे कौशल्या, सुनिए, एक बेटी को पैदा करना, पालना और बड़ा करना, फिर उसकी शादी करना, शादी करके विदाई के समय अपने हाथों से डोली में बैठाना और कलेजे से लगाकर आंसू बहाना, यह नसीब में मेरे नहीं है, क्योंकि मेरे पास बेटी नहीं है। जो सुख राजा जनक ने एक बेटी को पालकर और उसको डोली में बैठाकर आंसू बहाकर कलेजे से सटा करके और विदाई किया, वह मेरे नसीब में नहीं है। यह कैसी विडंबना है कि दोस्तों, ये कैसी विडंबना है। बेटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसके पास बेटी है वह बेटी का सुख जाने। वह तो त्रेता युग था, लेकिन आप देखिए यह कलयुग है। कलयुग में अगर किसी के पास एक बेटी है, उस बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, फिर इसके बाद उसके लिए वर ढूंढता है, वर ढूंढने के बाद उसकी शादी करता है। शादी करने के बाद जिस समय विदाई होती है, माँ बाप के कलेजे से पूछिए, उनका कलेजा फट जाता है। दोस्तों, एक बेटी होना बहुत अच्छी बात है। जब त्रेता युग में लोग बेटी के लिए रोते थे, यह तो कलयुग है, यह कलयुग है, इसमें बेटी होना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही कहानी आपको सुनाता रहूँगा। जय श्री राम।